सो वन पीस एक ऐसा एनिमे जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और हो भी सकता है आपने इसका नाम सुना हो, लेकिन जिन लोगों ने इसका नाम नहीं सुना मैं बोल देता हूँ। तो वह वन पीस एक एनिमे है जो कि ये पूरा कहानी एक लड़के में बेस है जिसका नाम है मंकी डी लूफी, और उसका एक ड्रीम है और वो है पायलट किंग बनना वन पीस को ढूंढ के। और जो वन पीस है वो एक ट्रेजर है जो कि पायलट ने गोल्डी रॉजर ने कहीं पर छुपा के रखा है। अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे उसने ये कहा कि वो उसने वन पीस को कहीं पर छुपा के रखा है, वो अगर चाहे तो उसे ढूंढ सकता है, जिसकी वजह से वो एक पायलट किंग बन जाता है। और इसी वजह से बहुत सारे पायलट्स उस वन पीस ट्रेजर को ढूंढने लगे। और यहाँ पे हमारा एक लड़का आता है लूफी, जिससे भी पायलट किंग बना है, और इसी वजह से वो अपना क्रू बनाता है, अपना शिप बनाता है और बहुत सारे अवेंजर्स पे जाता है वन पीस को ढूंढने। और इसी अवेंजर्स पे उसने बहुत सारे विलेंस को एनकाउंटर किया है, जिसकी हम अभी बात करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम है घोषिक उचिया एंड वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। और आज का वीडियो डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कोई कंपैरिजन नहीं, एक रेटिंग वीडियो बनाने वाले हैं ऑफ वन पीस विलेन। और अगर तुम पूछोगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, तो फिर ये मैं बता देता हूँ। अगर तुम वन पीस फैन हो तो तुम ये जानते होगे कि लूफी ने अपना गियर 5 को अनलॉक किया है और उसके पास एक लाइव एक्शन का सीरीज है जिसके अभी एक 8 एपिसोड है, लेकिन और भी एपिसोड आने वाला है। और मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाने का मन गया वन पीस के ऊपर, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके विलेंस के बारे में बात करूं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका वन पीस का विलेंस का रेटिंग का बात करूं। और यहाँ पे जितना भी सभी विलेंस को मैं रेटिंग नहीं करने वाला और वन पीस, क्योंकि मैंने सिर्फ अभी स्काइफिया आर्क को एक खत्म किया है और भी आर्क है। यहाँ पे देख सकते हैं दूसरे लोग वानो आर्क में बातचीत कर रहे हो और मैं हूँ जहाँ पे अभी स्काइपिया को खत्म किया है। कोई बनी, हम कम बैलेंस में भी काम चला रहे हैं, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और साथ हम एक वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर तुम वन पीस को शुरू करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को इमीडिएटली छोड़ दो, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो इसी वजह से अभी छोड़ दो अगर तुम्हें वन पीस देखना है विदाउट स्पॉयलर्स। और अगर तुम्हें वो स्पॉयलर से कुछ केयर भी नहीं है तो फिर आ जाओ। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट जो विलेन है उसका नाम है अलविदा शिसक। पर हम सभी को पता है कि अलविदा वन पीस का सबसे फर्स्ट विलेन है। एंड शिसक मुझे पता भी नहीं कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इसका लुक्स को देखो। द सिस्टर ऑफ निको एवोकाडो, भले ही फिर कुछ एपिसोड के बाद वो ऐसा दिखने लगता है, और उसका कारण है वो एक डेविल फ्रूट खाता है जिसका नाम होता है सोफ सुमनुमी, जिसकी मदद से वो ऐसे से ऐसा बन गया। लेकिन वो एक पावर भी देता है इसे, और वो है वो उसके बॉडी को स्लिपरी बना देता है। मतलब इसका बॉडी इतना स्लिपरी हो जाता है, अगर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट फेंकोगे तो वह स्लिप होके कहीं और पे जाके गिरेगा, जो कि इट सक्स, क्योंकि ये कोई स्पेशल पावर्स भी नहीं है। और ये लूफी से भी बहुत ज्यादा इजीली डिफीट भी हो गया है, और अगर आज भी ये लूफी से फाइट करेगा तभी वो इजीली डिफीट हो जाएगा। और शायद इसके ऊपर कोई मेमोरेबल मूवमेंट्स और इस पे कुछ खास एंटरटेनमेंट भी नहीं आया है। तो अगर बात कर इसका रेटिंग की तो फिर इसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स की बात करते हैं। तो फिर इसके पास कुछ भी गुड थिंग्स नहीं है, और इसके पास बैड थिंग्स की बात करें तो फिर वो है अगली लुक्स, suck powers और no entertainment of special moments। ओवरऑल मैं इसे देता हूँ 2 out of 10। और हमारा नेक्स्ट विलन है एक्शन मोर्गेस। तो फिर अगर हम इसके बात करें तो फिर तो सबसे पहले इसका डिजाइन की बात करते हैं। तो फिर इसका डिजाइन अलविदा से बेटर है, क्योंकि इस बार इसके पास मसल है और उसके पास एक हाथ में एक्स है और उसके मुंह में एक मेटल कुछ जैसा है, और इसी वजह से उसे थोड़ा बहुत बेटर
लुक देता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई फायदा नहीं क्योंकि इसका स्क्रीन टाइम भी कम है और लूफी से भी बहुत ज्यादा इजीली डिफीट भी हो गया है और इससे कुछ एंटरटेनमेंट और कुछ स्पेशल मूवमेंट्स भी नहीं आया है और ये बहुत ज्यादा वीक भी है क्योंकि इसके पास कोई ऐसा स्पेशल पावर नहीं है, सिवाय इसके पास एक बहुत बड़ा एक्स है लेकिन वो भी ज्यादा पावरफुल भी नहीं है, तो इसी वजह से वो अल्बीटा से भी बहुत ज्यादा इजीली डिफीट हो जाएगा। लेकिन फिर कुछ एपिसोड के पास ये मरीन्स केप भी हो गया था जो कि कहीं पर चला गया, लेकिन कौन जाने शायद वो फिर से कम बैक है और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो या फिर बेटर विलन, लेकिन सिर्फ अभी के लिए से रेटिंग देते हैं। तो बस सबसे पहले इसका बैड थिंग्स और गुड थिंग्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसका गुड थिंग्स की बात करें तो इसके पास है लिटिल गुड लुक्स, और अगर हम इसका बैड थिंग्स की बात करें तो वह वीक थिंग्स में है इजीली डिफीटेड, वीक, नो पावर। सो ओवरऑल मैं इसे रेटिंग देता हूँ 3 आउट ऑफ 10। और जो नेक्स्ट जो विलन है वो है बगी दी क्लाउन। तो अगर हम बगी की बात करें तो सबसे पहले जब ये बच्चा था तो वो गोल्डी रॉजर के क्रू का मेंबर था जो कि किसी कारण से बहुत क्लाउन का मेकअप करता था और इसने एक डेविल फ्रूट भी खाया जिसका नाम है मारा मारा नूमी, जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी को अलग भी कर सकता और फिर जोड़ भी सकता है, जिसकी मदद से उसने लूफी को अच्छा टक्कर भी दिया है। और इसका जो क्रू भी है वो पूरा सर्कस है क्योंकि इसका कैप्टन क्लाउन का मेकअप करता है, एक लायन मास्टर है और एक जो इसे बोलते कि जो ऐसे काटा सुई लेके खेलता है उसका नाम नहीं पता। और अल्बीटा ने भी क्रू को ज्वाइन किया है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन सा सर्कस का एम्प्लॉय को रिजेम्बल्स करता है। अब वो छोड़ो क्रू का बात करने में, हम बगी की बात करें तो भाई अगर बगी की बात करें तो भाई वो थोड़ा बहुत ईवल है क्योंकि एक बार उसने पूरा आधा विलेज को दबा कर दिया था। और सर इसके पास एक गोल्ड है और वो लूफी की तरह है क्योंकि वो एक गोल्डी रॉजर का क्रू का मेंबर था, तो इसी वजह से उसका गोल्ड है पायलट किंग बनना। और सर उसका पावर्स भी अच्छा है क्योंकि अपना बॉडी को अलग भी कर सकता है और फिर बहुत ज्यादा जोड़ भी सकता है। इसकी वजह से उसने लूफी को बहुत अच्छा टक्कर तो दिया था, लेकिन फिर इसका बस विंगनेस है क्योंकि अगर इसका बॉडी अलग होता है तो तुम उसे वापस बांध भी सकते हो, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं सकता। और ये हमें एनीमे में भी दिखाया गया है जहाँ पे नामी होता है जो बगी का कटा हुआ बॉडी पार्ट होता है वो उसे वापस बांध देता है, जिसकी वजह से बगी फिर से जोड़ नहीं सकता और इसी वजह से लूफी उसे इजीली डिफीट कर देता है। लेकिन फिर भी ये एबिलिटी बहुत अच्छा भी है और एक बार इसने तो खुद को एक गाड़ी भी बना दिया था। And also, this play is kind of funny. मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा मोमेंट्स भी है जहाँ पे मुझे हंसी आई है, मतलब इन्हें जोर का नहीं बस थोड़ा बहुत हंसी आया है क्योंकि कुछ इसका बैलेंस का मोमेंट्स बहुत ज्यादा फनी होता है, जैसे कि ये कि मुझे पता नहीं लेकिन ये मेरे लिए फनी है। तो फिर हाँ यही था बागी की बात। अब चलो हम इसके रेटिंग देते हैं। तो फिर हम यहाँ पे गुड थिंग्स और बैड थिंग्स की बात करते हैं। तो अगर हम गुड थिंग्स की बात करें तो वो है कूल पावर और वो है सब एंटरटेनमेंट क्योंकि कुछ मोमेंट्स है फनी और सम फनी मोमेंट्स एंड अ कार ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो मुझे ये नहीं पता मैं बैड थिंग से कहाँ पे शुरू करूँ, तो बस चलो इसे ऐसे रेटिंग देते हैं। तो ओवर मैं बगी दी क्लाउन को देखता हूँ 5 आउट ऑफ 10 बिकॉज इस काइंड गुड विलन और साइसा ये और भी आर्क्स में अपीयर भी हुआ है। और जो हमारा नेक्स्ट विलन है और वो है कैप्टन कूरो। तो फिर अगर हम कैप्टन कूरो की बात करें तो फिर वो सबसे पहले सब विलेज आगे में आया था एज अ बटलर ऑफ उसॉप लवर किया।
को मर्डर करने के बाद, उसे हिप्नोटाइज करने के बाद उसका सारा प्रॉपर्टीज लेने का प्लान था। लेकिन फिर लूफी और उसके छोटे क्रू ने उसका प्लान को सत्यानाश कर दिया। तो अगर हम उसका बैकग्राउंड की बात करें तो वो एक कैप्टन था और द पायलट नेम ब्लैक कैट पायलट, जो कि अजीब नाम तो है, लेकिन देन अगेन दिस होल एनिमे शो इज 100% कार्टूनिश। और अगर हम इसके लुक्स की बात करें तो वो लुक्स में थोड़ा बहुत अजीब ही है। मतलब इसका जूता देखो, ये किस तरह का जूता है। और हम इसका ड्रेस को देखें तो फिर यहाँ पे दो ऐसा डिजाइन का मार्क तो टट्टी की तरह दिखता है, और ये बहुत ज्यादा पतला भी है, और सही इसका हेयर कलर भी बहुत ज्यादा अजीब है। और क्योंकि ये कैप्टन है और ब्लैक कैट पायलट, और यहाँ पे कैट का नाम है, तो इसी वजह से उसके पास एक वेपन है जो कि कैट के नाखून है। बस वो दो बहुत बड़ा शॉर्ट से बना है और बहुत ज्यादा शार्प भी है, जिसकी वजह से वो ये करता है, जो कि देखने में कूल भी लगता था। और उसके पास न्यूक्लियर टेक्निक, सॉरी अगर मैंने इसे गलत प्रोनाउंस किया है, लेकिन इस टेक्निक की वजह से वो और भी ज्यादा स्पीड में आ जाता है, वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा शार्प क्लॉथ था, तो इसी वजह से उनसे लूफी को बहुत ज्यादा इंजरी दिया है। और अगर हम इसका क्रू की बात करें तो सिर्फ इसके पास 3 मेन क्रू है और बाकी सब रैंडम पीपल है। और इसका क्रू का जो 3 मेन मेंबर है जो कि हम जाते हैं, वो है ये दो भाई जो कि बिल्ली जैसे कपड़ों पे न है, जो कि जोरो से भी लड़ा है, एंड जेंगो, जो कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये माइकल जैक्सन से भी इंस्पायर्ड हुआ है। और फिर बाद ये उस क्रू को छोड़ के मरीन को ज्वाइन करता है। और ये था, हमने इसके पायलट की बात कर दिया। अब चलो इसका एक कहानी की बात करते हैं। तो एक दिन कैप्टन को अपने शिप में बैठा होता है, और वो इसलिए क्योंकि वो अपने पायलट लाइफ से बहुत ज्यादा बोर हो गया था। तो इसकी वजह से जो नियर बाय मरीन का शिप था, वहां पे जितना भी मरीन था उस शिप के अंदर, वो सभी को मार दिया, लेकिन सिर्फ एक मरीन छोड़ दिया जिंदा रहने के लिए, और वो था नॉट अदर देन एक्सन मोर्गेस। और उसे जिंदा छोड़ने के बाद वो जेंगो से उसे हिप्नोटाइज करता है कि वही है जिसने फेक कैप्टन कूरो को पकड़ा है, और इसी वजह से वो एक इवल मरीन का बॉस बन गया। तो टेक्निकल कैप्टन कूरो एक रीजन है जो कि एक्सन मोर्गेस इवल बना। और अगर एक्सन मोर्गेस इवल नहीं बना तो कौन जाता? क्या जोरो क्रू पर ज्वाइन भी करता? क्योंकि एक्सन मोर्गेस का बेटा एक रीजन था जो कि जोरो को क्रू में ज्वाइन किया। और अगर एक्सन मोर्गेस इवल नहीं होता तो उसका बेटा भी नहीं बनता। तो इसी वजह से हो भी सकता है वो कभी क्रू को ज्वाइन भी ना करे। और साथ इन एपिसोड 45 उसका एक छोटा सा सीन दिखाया गया था जब लूफी का फर्स्ट बाउंटी आया था, और बस वही सिर्फ एक एपिसोड था जहाँ पे कैप्टन को लास्ट अपीयर हुआ था, और वो कभी भी देखने को भी नहीं मिला। लेकिन हो भी सकता है वो भी एक्सन मोर्गेस की तरह वापिस भी आ जाए और वो और भी ज्यादा पावरफुल हो, या फिर और भी ज्यादा बेटर विलन। लेकिन सिर्फ इन्हीं के लिए इसे रेटिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स की बात करें, तो अगर हम गुड थिंग्स की बात करें तो वो है इम्पोर्टेंट रोल। क्योंकि अगर एक्सन मोर्गेस इवल नहीं होता तो जोरो क्रू में आता ही नहीं। और साथ साथ लिटिल कूल डिजाइन, मतलब इन्हें अच्छा डिजाइन भी नहीं, मतलब वो जो दो टट्टी जैसा दिखने वाला। और साथ साथ लिटिल गुड पावर, मतलब पावर अच्छा है, मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा स्पीड में आना। और ये भी बोला गया है कि इसका स्पीड सिमिलर है टू SCP-9 सोरो, जो कि आगे चल के विलन लिस्ट में आएगा। और खुद ओडा ने कहा है द क्रिएटर ऑफ वन पीस कि कैप्टन कूरो बहुत ज्यादा स्मार्टेस्ट कैरेक्टर है इन अर्ली वन पीस, और उस पर टॉप में आता है बेन। और शायद हम इसका शार्प कैट क्लॉथ को भूल नहीं सकते, और जो वो ऐसा डिजाइन मारता है वो भी बहुत ज्यादा कूल दिखता है। और अगर हम इसका बैड थिंग्स की बात करें तो भाई वो है अगली लुक्स। मतलब भले इसका मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगता है डिजाइन, लेकिन फिर भी इसका डिजाइन अच्छा भी नहीं है। और शायद इसमें एक बहुत बुरा प्रॉब्लम है
कि जैसे कि मैंने बोला था कि कैप्टन कुरो अपना ये पायलट लाइफ से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन अगर वो किया को मारने का प्लान नहीं बनाता और वो उसका से बदला ही लेता तो वो ऐसा लाइफ जी भी सकता था विदाउट पायलट लाइफ। लेकिन पता नहीं क्यों वो अचानक किया को मारने का ख्याल आया और वापस पायलट लाइफ में चला गया। तो फिर हाँ, सिर्फ इतना ही था कैप्टन कुरो का गुड और बैड थिंग्स के बारे में। अब चलो उसका रेटिंग देते हैं। तो अगर मैं इसे रेटिंग दूं तो मैं इसे देता हूँ 1.5 आउट ऑफ 10। और जो हमारा नेक्स्ट विलन है उसका नाम है डॉन क्रिक। तो फिर अगर हम डॉन क्रिक की बात करें तो फिर इन माय ओपिनियन ही इज नॉट ए गुड विलन। तो वह डॉन क्रिक सबसे पहले बराती आग में आया था, जहाँ पे हम सभी लोगों का फेवरेट सिम सांजी पहली बार अपीयर हुआ था और उसने क्रू को ज्वाइन किया। और अगर हम यहाँ पे खुद डॉन क्रिक की बात करें तो भाई ही इज नॉट अ गुड विलन, क्योंकि सबसे पहले हम इसका डिजाइन की बात करते हैं तो भाई डिजाइन पे ये ठीक ठाक है। मतलब इसका जो गोल्ड मेटल और ये भारी सा लुक और साथ ही इसके पास बहुत सारे वेपन्स है इस आर्मर के अंदर, जैसे कि गन्स, पॉइजन गन्स और ये जो गधा जैसा दिखने वाला चीज और भी ज्यादा वेपन्स है, लेकिन मैं भूल गया वो क्या क्या थे। लेकिन फिर भी ये आयरन मैन का सस्ता आर्मर कुछ भी ना ज्यादा मजबूत भी नहीं है, क्योंकि लूफी के कुछ जोर लगाने के बाद भी ये बहुत इजीली टूट गया और इस साथ ये बहुत ज्यादा वीक भी है। और ये इतना वर्स्ट विलन है कि इवन इन द लाइव एक्शन सीरीज ये बराती आर्क में नहीं आया। इंस्टेड द मेन विलन ऑफ द बराती आर्क वाज आलोंग। तो तुम समझ ही सकते हो कि कितना वर्स्ट विलन कि इवन इन द लाइव एक्शन बराती आर्क में भी वो अपीयर नहीं हुआ, बल्कि इन लाइव एक्शन वो मिहोक से मर गया। और साथ इसमें इतना ज्यादा कुछ कहने को है भी नहीं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आग में आया है और इतना ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं गया, जैसे कि इसका कुछ डेप्थ या फिर इसका मोटिवेशन। लेकिन फिर एक बार उसका एक क्रू का मेंबर जिसका मैं नाम भूल गया, उसने ये कहा कि वो एक दिन वापस मिलेंगे और वो वन पीस के लिए लड़ेंगे। तो हो भी सकता है वो फिर से वापस आ जाए और वो और भी ज्यादा पावरफुल या फिर बेटर विलन हो जाए। तुम देख ही सकते हो यहाँ पे 3 विलन से जो कि अचानक गायब हो गए और वो ये भी बोले कि वो वापस आएंगे। लेकिन सिर्फ चलो अभी के लिए हम ऐसे एंडिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम इसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स की बात करते हैं। तो अगर हम इसका गुड थिंग्स की बात करें तो इसका गुड थिंग्स पे नथिंग है, मींस नथिंग। अगर हम उसका बैड थिंग्स की बात करें तो वो है एवरीथिंग। तो अगर हम ऐसे रेटिंग देते हैं तो मैं ऐसे रेटिंग देता हूँ 0 आउट ऑफ 10। और हम नेक्स्ट जो कि फाइनल विलन है ऑफ दिस वीडियो तो वो है आलोंग। तो अगर हम आलोंग की बात करें तो आलोंग सबसे पहले हमें आलोंग पार्क आर्क में देखने को मिला था, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आलोंग सबसे पहले नामी का विलेज में गया था, जहाँ पे उसने उसका नामी का अडॉप्टेड मर्डर को मार दिया था और फिर बाद उसे नामी को पकड़ के अपना स्लेट बनाया और पूरा विलेज को भी अपना स्लेट बनाया। और वह नामी को इसलिए पकड़ लिया था क्योंकि नामी के पास ये स्किल था मैप बनाने के लिए, तो इसी वजह से आलोंग ने उसे किडनैप किया। लेकिन फिर उसने नामी से प्रॉमिस किया कि वो उसे विलेज फिर से देगा अगर वो उसे बहुत ज्यादा पैसा दे। तो इसी वजह से वो 8 इयर्स 200 पायलटों का ट्रेजर लूट रहा था। लेकिन फिर लूफी आ गया और फिर आलोंग को बहुत ज्यादा अच्छे से मारने के बाद वो नामी के विलेज को फ्री कर देता है और नामी क्रू को ज्वाइन कर देता है। अब हमने आलोंग पार्क का पूरा कहानी बता दिया है। अब चलो हम आलोंग का बैक स्टोरी की बात करते हैं। तो ये सारा जो फ्लैशबैक है वो फिशमैन आइलैंड आर्क में दिखा गया है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि आलोंग बड़ा हुआ था इन द ऑर्फनेज, जहाँ पे उसका फादर उसे अबैंडन कर देता है। और हम ये तो नहीं जानते कि आलोंग का मॉम एंड डैड कौन है, लेकिन हम ये जानते कि उसने उसे अबैंडन किया है बाय हर फादर। और साथ आलोंग चाइल्डहुड वो जिम्बे से बहुत ज्यादा अच्छा दोस्ती था। और हम जिम्बे की बात करें तो वो लेटर द 7 वारलॉर्ड बनेगा और सारे सब वो वारलॉर्ड को
छोड़ के स्ट्रॉ हैट क्रू को भी ज्वाइन करेगा। और सर से इंडर ये दो लोग एक दिन बहुत बड़ा राइवल बन जाते हैं, जहाँ पे आलोंग चूज करता है पायलट बनने को और जिम्बे चूज करता है मरीन बनने को। लेकिन फिर भी आलोंग ये चाहता था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी एट द टाइम जिम्बे पायलट्स को हेट करता था। वो बात अलग है कि लेटर में वो खुद ही पायलट्स को ज्वाइन करेगा। बट ऐसा गोइन अप एज अ फिशमैन आलोंग ये समझ चुका था कि द ट्रेजेडी ऑफ द अगेंस्ट हिज पीपल एंड फ्रॉम द वेरी अर्ली एज he became the फिशमैन सुपीरियर, जहाँ पर वो अपना गुरु को ये सिखाता था कि कैसे ह्यूमंस को हेट करते हैं। और साथ आलोंग के पास एक रोल मॉडल था जिसका नाम था फिश टाइगर, जो कि कैप्टन था ऑफ द सन पायलट, जो कि फिर बाद आलोंग उसी गुरु को ज्वाइन करेगा। और साथ साथ आलोंग एंड द फिश टाइगर और उनमें से बहुत सारा हेट शेयर करता था ऑफ ह्यूमंस। और वो भले ह्यूमंस को हेट करता था, लेकिन वो फियर्सली से डिसीजन करता था कि क्या करना है उस ह्यूमन के साथ। आलोंग का ये मानना था कि हमें उस सभी ह्यूमंस को मार देना चाहिए, लेकिन फिर फिशमैन का ये बिलीव था कि वो फिशमैन को नो बेटर देन देयर ह्यूमन परसेप्टिंग। बट हाउएवर आलोंग वाज राइट, क्योंकि फिर फिशमैन टाइगर वाज किल्ड बाय ए ह्यूमन ग्रुप, जिसकी वजह से आलोंग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो ये ठान लिया कि वो उसका रिवेंज लेगा फॉर मर्डरिंग द फिश टाइगर। बट हाउएवर वो डिफीट हो गया और वो भी कैप्चर हो गया बाय सैमुअल बोल्जोरिनो, जो कि आगे फ्यूचर में वो बनेगा एडमिरल किजारू। ये बात आलोंग प्रिजन हो गया ऑफ इनफाइन डाउन, लेकिन वो फिर से रिलीज हो गया जब जिम्बे वारलॉर्ड बन गया और उसने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया ऑफ फ्रीइंग आलोंग। उसके बाद वो दोनों लास्ट बार फाइनल फाइट करते हैं ड्यू टू बिकॉज ऑफ डिफरेंट देयर आइडियोलॉजी। और उसके बाद आलोंग अपना कुछ सन पायलट्स को लेता है और उसकी वजह से वो अपना खुद का ग्रुप बनाता है जिसका नाम होता है आलोंग पायलट। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि चलो बिगिनिंग करते हैं ऑफ ईस्ट ब्लू, और वहां से हम जानते हैं कि स्टोरी कैसा गया। अब ये था आलोंग का बैक स्टोरी। अब चलो हम इसका कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो फिर अगर हम आलोंग का डिजाइन की बात करें तो वो काफी अच्छा डिजाइन है, क्योंकि इसका डिजाइन सिमिलर है टू द टॉर शार्क से, जो कि आप देख ही सकते सिमिलरिटी कितनी है। मतलब इसका सिमिलरिटी वो सिर्फ उसका नाक में ही दिखाई दे रहा है। 俺とてめえの絶望的な違いは何だ? लेकिन फिर भी ओवर मुझे इसका डिजाइन बहुत ज्यादा अच्छा भी लगा है। और सर इसके पास बहुत सारा अमेजिंग पावर्स भी है, जैसे कि ये एक फिशमैन है तो इसकी वजह से ये पानी में ब्रीड भी कर सकता है। और क्योंकि ये पानी में ब्रीड कर सकता है, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो इसीलिए क्योंकि जब ये लूफी से फाइट कर था तो उसका नियर बाय जो समुंदर था, मतलब जो स्विमिंग पूल है, वो वहां पे फेंक देता है। और क्योंकि लूफी एक डेबल फ्रूट यूजर है तो इसी वजह से वो स्विम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो तैर भी नहीं सकता, वो डूब भी सकता है, जो कि हर डेबल फ्रूट यूजर का बिगेस्ट वीकनेस है। और इसके पास एक शार्प टीथ जो कि बहुत ज्यादा शार्प है और ये बहुत ज्यादा मजबूत भी है, लेकिन फिर भी अगर किसी तरह उसका शार्प टीथ को निकाल भी देते हो तो ये वापस आ जाएगा। और एक बार लूफी ने भी इसे यूज किया, जो कि बहुत ज्यादा फनी दिखता है। और हाँ, यही था आलोंग का पावर्स और एबिलिटीज जिन्हें मुझे अभी याद है। तो फिर हाँ, यही था आलोंग का कुछ थिंग्स जो कि मैंने अभी बताया। अब चलो हम इसे रेटिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम उसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसके गुड थिंग्स के बारे में बात करें तो और वो है उसका बैक स्टोरी और उसका लुक्स, और शायद उसके पास पावर्स, क्योंकि उसका पावर्स बहुत ज्यादा खतरनाक भी है एक डेविल फ्रूट यूजर के लिए। और अगर हम उसका बैड थिंग्स की बात करें तो वो है उसका लुक्स। मतलब मुझे भले इसका लुक्स अच्छा लगा है, लेकिन फिर भी मुझे इसका लुक्स इतना भी अच्छा नहीं लगा, बस इसका लुक्स ओके है। तो फिर हाँ, यही था इसका गुड थिंग्स और बैड थिंग्स। अब चलो हम इसे रेटिंग देते हैं। तो अगर मैं इसे रेटिंग दूंगा तो मैं इसे देता हूँ 5 आउट ऑफ 10।
तो पर हाँ गाइस, यही था आज का वीडियो। मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे सभी वन पीस विलन को कवर नहीं किया है, मैंने से यहाँ पे ईस्ट ब्लू सागा का विलन से उसी को इंक्लूड किया है। लेकिन चिंता मत करो, इस वीडियो को पार्ट 2 भी आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितना देर लगेगा आने में, लेकिन आएगा। चिंता मत करो, वो आएगा। लेकिन तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।